इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। अब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामीति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वे ध्वंस कर मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, सर्वेषां काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष भक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा दे, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, महामोह अंधकार विनाशनाय दिव्य धूपम दिव्यम निरुपामिति। इस शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह जाना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल मैं इन्हें चलाने आया, इसलिए अब गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिनके द्वारा वह बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो, महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया,
का सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य बैठने लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। जिनकी और चर्चा में श्री मूलाचार समाया है, श्री शांतिवीर शिव ज्ञानी तथा विद्यासागर जिस पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार करो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिंद्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोली आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, विद्या कुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की जयकारा गुरुदेव का। आज पुनः हमारा सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ और पूज्य आचार्य भगवान के मंगलमयी उद्बोधन सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। आज हमारे बीच में बाहर गांव से बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी उपस्थित हुए हैं। आइएगा वे क्रम से आचार्य भगवान के श्री कर कमलों में आकर के वे पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में अपना नमोस्तुति निवेदित कीजिएगा। और आज पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने हेतु निरंतर जो ज्ञान की गंगा में प्रवाहमान है, ऐसी हमारे समस्त शिवरार्थी प्रतिमा मंडल की बहनों से निवेदन करूंगा वे आए, आज शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसे ही प्रतिदिन क्रम बना करके 5-5 दीदी आकर के यह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा प्रतिमा मंडल की हमारी बहनें आचार्य भगवान की पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्रीमान सुशील जी पहाड़िया, राजेंद्र कुमार जी सेठी जयपुर से हमारे बीच में हैं। आइएगा, हमारे सेठी जी जयपुर से आज उपस्थित हुए हैं। आइएगा, शीघ्रता से आए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो गुरुदेवा जिनवाणी मधुर सुना दो। आदरणीय सेठी जी जयपुर से आइएगा, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सब परिवार आए और आकर के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। इसके बाद तैयार रहें श्री, हम सभी बैठ करके वहां से भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की आराधना का यह क्रम है, तालियों के माध्यम से अनुमोदना कीजिएगा। भैया एक सुनो, वहां पास अभी रुक जाओ, हम बुलाएंगे आपको। सेठी जी जयपुर से उपस्थित हुए हैं, श्रीमान सुशील जी पहाड़िया, राजेंद्र कुमार जी आए और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके बाद सुबोध सुधा बहन जी, जयंती लाल जी बड़ौदिया से उपस्थित हैं। सब परिवार आए और आकर के सौभाग्य प्राप्त करें। और आइएगा, मां जिनवाणी पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों में भेंट करने के उपरांत हम सभी निवेदन करेंगे भगवान से, हे भगवान आपकी मंगलमयी देशना हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बाहर गांव से बहुत सारे लोग अपनी प्यास को बुझाने के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों तक पहुँच करके निवेदन करेंगे, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी देशना से हम सभी का जीवन भी मंगलमय हो जाए, ऐसी भावना के साथ हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। अभी आप लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटे तक तत्व चर्चा आपके बीच में हुई है और आप लोग बाहर भी बैठ कर के श्रवण तो किया ही है। इसके उपरांत भी 10 मिनट और शेष हैं, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
उपयोग जब तक नहीं लगता है तब तक उस काल में भी परिणमन होता रहता है। अपना कहीं न कहीं उपयोग लगा हुआ है। ये बात अलग है जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग पाता है, क्योंकि जिस वो रुचि ज़्यादा रहती है वहाँ पर उपयोग का झुकाव होता है। और ये झुकाव जो होता है स्वयं की ही रुचि के कारण होता है। इसमें दूसरे का और कोई भी योगदान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एकाग्रता जब तक नहीं आती तब तक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। साधन सामग्री व्यवस्थित है, इसके उपरांत भी उपयोग अव्यवस्थित जब तक रहेगा तब तक उन साधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता। गुरुदेव की दृष्टि देखो। एक प्रसंग आपके सामने 5 मिनट में रख करके इसको पूर्ण कर रहा हूँ। वह ये है, शायद आपके सामने रखा हो नहीं रखा हो ये अलग विषय। नहीं सुना है मान लो तो सुनने का प्रयास करेंगे। धौला की वासना प्रारंभ की है। पहले 2, 4, 6 साल तक तो विद्वानों के बीच में वासना होती रही। उसके बाद गुरुदेव ने संघ के बीच में उस षटखंड आगम की वासना की है। और एक प्रसंग कि धौला जो टीका ग्रंथ है संघ के प्रत्येक मुनि महाराज के लिए गुरुदेव के कर कमलों से प्राप्त हो गए और मंगलाचरण किया गया और प्रारंभ किया है। इस बीच में एक महाराज की दृष्टि साइड की ओर चली गई, तो उस समय उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने पूछा क्यों आपको प्रति नहीं मिली है क्या? धौला की प्रति आपको मिली नहीं मिली है महाराज। तो क्या पेंसिल की आवश्यकता है क्या? नहीं। फिर साइड की ओर क्यों दृष्टि तुम्हारी? चुप। सोचो, मंगलाचरण होने के बाद कायोत्सर्ग पूर्वक मंगलाचरण किया गया, उसके बाद साइड की ओर क्यों? ग्रंथ में क्या लिखा है उसमें देखो। मेरे तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रंथ में देखो। धर्म श्रवण करना है, धर्म दर्शन थोड़ी करना है। दर्शन करना हो तो कर लो, किंतु अब श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो आपका उपयोग संयत होना चाहिए। एकाग्र हो करके यदि आप उस विषय को समझने की चेष्टा करते हैं तो वह सारा जो विषय है, जो गूढ़ तत्व है, वो जल्द ही वह आत्मसात हो सकता है। तो तत्व की बात चल रही है। तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व एक सामान्य वस्तु को बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है, और उस पदार्थ का अथवा उस तत्व का जो वस्तु का जो स्वभाव है या स्वरूप है उसका नाम तत्व कहा है। इसलिए तत्व दृष्टि रखो। अन्यत्र यदि दृष्टि जाएगी तो तत्व दृष्टि ओझल हो जाएगी। इसलिए एकाग्र होकर के सुनो, ऐसा उन्होंने कहा।
शायद इसी प्रकार का टोन था उनका। हम भी सुनते रहे, हमने सुनने में बहुत बड़ा बोध मिलता है। यदि नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए भी वो नौबत आ सकती है। हाँ, ये उन्होंने उनके लिए कहा है, इधर उधर नहीं देखते, तो सबके लिए थोड़ी कहने की आवश्यकता है। एक को कह दिया तो सबके लिए वह नियम लागू हो जाता है। उसी प्रकार आप लोगों के लिए जो भी गुरुदेव ने नियम उपनियम आदि दिए हैं उसका अक्षरशः आप लोग प्रयास पालन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक आए हैं। यदि पालन नहीं करते तो कहाँ रहते हैं भगवान जानते हैं। इसलिए एकाग्र होकर के समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ उनके उन विषयों को सुना आप लोगों ने, और उन बिंदुओं को बार बार अनुप्रेक्षा का वो रूप देते चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से उन छोटे छोटे बालिकाएं जो छात्राएं हैं उनके लिए संस्कार मिल रहे हैं। और ये संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं तो आप वही कहेंगे गुरुदेव के माध्यम से। इसीलिए संस्कार उन्हीं से प्राप्त हुआ है। हम लोगों के लिए भी संस्कार उन्होंने दिया है और आप लोगों के लिए भी देते चले गए हैं। उन संस्कारों को विस्मृत नहीं करना है, अपने शक्ति के अनुरूप आचरण की अपेक्षा से पालन करें, किंतु आस्था के अपेक्षा से निरंतर उनको उपयोग का विषय बनाएंगे तो अंतरंग साधना के लिए बहुत वह साधकतम सिद्ध हो जाएगा। वो एक एक कहने के लिए बिंदु हैं, किंतु प्रत्येक बिंदु में सिंधु समाहित है। इसलिए गहराई के साथ चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आगमकारों ने भी सूत्र का स्वरूप बताया। सूत्र हमेशा अल्प अक्षर वाला होता है। अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम, इस प्रकार ये कारिका आती है। आगे भी कुछ पंक्ति विस्मृत हो रहा है। बात ये है कि अल्प अक्षर हो किंतु सारभूत तत्व का प्रतिपादन करने वाला सूत्र होता है। और एक एक सूत्र पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं और उन टीकाओं को आधार बना करके और उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी भाष्य आदि लिखा है, वार्तिक आदि लिखे हैं। इसलिए बहुत विराट रूप है सूत्र। और इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि सूत्र उसका उसमें जो अर्थ गर्भित है वह अंत को प्राप्त नहीं होता। पर आज सूत्र दे दो, कल तो दिया था नया सूत्र, फिर आज का दिया हुआ कल वह पुनः फिर पुराना हो जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एकाध सूत्र के अपेक्षा से पूरा पूरा तत्व सूत्र ले लो। उसमें 357 या 58 ऐसे सूत्र हैं। महाराज उसमें से भी आप चुन करके दो, ये ठीक नहीं। इसके पीछे क्या आशय है? गुरु मुख से ही वो सारे के सारे सूत्र निश्रित हैं। इसलिए प्रत्येक सूत्र का आश्रय अर्थ भिन्न भिन्न है। उनको आप उसके ऊपर निरंतर चिंतन मनन करेंगे तो बहुत कुछ विषय उसमें जो निहित है वह क्षोभम के ऊपर माध्यम से वह हाथ लग सकता है। बहुत ज़्यादा विषय है, समय कम होने के कारण जो मध्याह्न में विषय दिया जाएगा वह अभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि बाहर जितने भी आप लोग बैठे हैं आप लोग चर्चा तो सुन ही रहे थे, क्योंकि हमारी दृष्टि भी उस ओर गई थी बीच में। मैंने सोचा था शायद
खाली बहनों के लिए सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं, बाहर की पूरी जनता सुन रही थी। इसलिए वह प्रवचन का ही रूप है। प्रवचन में और कुछ नहीं होता। आगम में जो प्रतिपादित विषय है वह सारा सारा प्रवचन माना जाता है, वह आगम माना जाता है। और आगम के ऊपर यथार्थ श्रद्धा करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप एकाग्र चित्त हो करके आस्था के साथ सुनने का पुरुषार्थ करेंगे तो यदि सम्यक दर्शन पहले से ही प्राप्त है तो उसमें और वृद्धि होगी। क्योंकि एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी कि सम्यक दर्शन के भी कोई स्तर होते हैं क्या? बिल्कुल स्तर होते हैं। सम्यक दर्शन में भी निर्मलता बढ़ती चली जाती है और कषाय के अंश के कारण उसकी निर्मलता घटती भी है। इसलिए घटता बढ़ता वह क्षोभम सम्यक दर्शन माना जाता है। वह हमेशा अवस्थित नहीं रहता है, कभी वृद्धि और कभी ह्रास ये होता रहता है। इसलिए अपने परिणामों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है। यहाँ तक कि उस क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ यथोचित यदि साधन और उपलब्ध होते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य भी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वो परिणाम इसलिए वर्तमान में नहीं, श्रुत केवली आदि का सन्निधान हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी आप पहुँचेंगे अगले भव में, वहाँ पर जल्दी से जल्दी उनका सानिध्य प्राप्त हो ताकि वह सम्यक दर्शन क्षायी के रूप में परिवर्तित हो। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वा मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की प्रातः स्मरणी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। हमें यह अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव ने सिद्ध क्षेत्र और अक्षय क्षेत्र पर चातुर्मास करते आए हैं। ये क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। क्षेत्रीय वातावरण और शहरी वातावरण में बड़ा अंतर है। यहाँ पर आकर के मंच पर मैं बैठ गया और आप लोगों ने गुरुदेव की पूजा की है, लेकिन इतना शोरगुल था कि पूजा में आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे सुनने में नहीं आया। प्रभु की और गुरु की आराधना करते समय भावों को उज्जवल बनाने का एक अवसर मिलता है और उस समय दर्शन होता है। दर्शन और प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह गुरुदेव के मुख से हमने सुना है, 50 बार सुना है। इसलिए प्रसंग बना करके आपके सामने ये बात रखी है कि भक्ति में भक्त जब डूब जाता है तो उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है
वह 7 से पुण्य का संचय होता है। 7 से और निरक्षय का अर्थ क्या महाराज? क्योंकि भक्ति जो की जाती है वह डूब करके की जाती है, भीग करके की जाती है, और भीग करके भक्ति करने से ही अपने आप में भावों में उज्ज्वलता आती है, और उस उज्ज्वलता के कारण आत्मा का विकास होता है। क्षेत्र कोई भी रहे किंतु भावों में निर्मलता आनी चाहिए। तो महाराज आपका क्या कहने का क्या भाव है? मेरा भाव यही है, आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो लेकिन शांत रहो। बिल्कुल। अब में से कैसी शांति है देखो, हजारों की संख्या में जनता बैठी है, लेकिन पहले बहुत शोरगुल था, और इसलिए होता क्योंकि उसके बिना शहर का परिचय भी नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आपकी बात को भी हमें दोहरानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो वहां पर पता नहीं कितना छोटा हाल है, बड़ा हाल है। हाँ सुनो, अल्प समय में कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूं। वह ये है कि प्रभु के चरणों में पहुंचने पर प्रभु का तो दर्शन होता ही है, किंतु आत्मदर्शन भी होता है, ध्यान रखो। हाँ। बल्कि गुरुदेव ने यहां तक कहा था, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्राव्य काव्य होता है, दोनों काव्य हैं। दृश्य काव्य का अर्थ जनबिंब दर्शन, वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन हम और आप नहीं कर सकते, ये अलग विषय है। किंतु प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप जनबिंब की स्थापना की गई है जिनालय में, और उनके समीप पहुंच करके जब प्रभु का दर्शन करते हैं तो आत्मा का क्या स्वरूप है वह ज्ञात हो जाता है। वह आत्मा क्या, वो आत्मा कैमरा में आ सकती है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे। आत्मा को पकड़ना है तो कैमरे में पकड़ करके दिखा दो, नहीं। आत्मा का परिचय क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसे में चिंतन करना यदि प्रारंभ नहीं करते हैं तो इस प्रकार के जो उपदेश हैं, मैं उपदेश का महत्व घटा नहीं रहा हूं, न घटाने से घट सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस संसारी प्राणी का, अभी भी वह जागृत नहीं है। हाँ। जागृति नहीं आई उसके अंदर, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ, उस समय भी हम और आप यहीं पर थे, इसी धरती पर थे और अभी भी घूम रहे हैं। हमारी यात्रा नहीं हो रही है, परिभ्रमण हो रहा है। परिभ्रमण और यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व और पश्चिम का अंतर देखने को मिलता है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष की यात्रा होती है, और परिभ्रमण जो होता है वह संसार का परिभ्रमण माना जाता है, उसमें यात्रा नहीं होती। चतुर्वती परिभ्रमण करता हुआ संसारी प्राणी अनंत काल से
इसी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और क्यों कर रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है। आत्म तत्व को भूल करके पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण उसका बढ़ता चला जा रहा है और पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व भाव लगा हुआ है उसके कारण ही वह अपने भीतर नहीं आ पा रहा है। आप गौर से सुनेंगे, बाद में चर्चा करते रहो। समस्या ये जा रही है, बहिर्दृष्टि समाप्त नहीं होती और जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो आत्मा का स्वरूप पकड़ में नहीं आएगा। अभी जो आपके सामने आगम के आधार से जो विषय दिया जा रहा है ये बहुत जल्दी डिलीट होगा। जैसे ही प्रवचन समाप्त पुनः कोलाहल चालू होगा। क्यों? उसी का नाम स्वभाव है। हाँ, ये प्रकृति है। अभी आप शांति से सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, किंतु जो आगम के अनुरूप कहा जा रहा है उसको आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तब तक ये उपदेश की श्रृंखला ये हमेशा बनी रहेगी। सुनने और सुनाने की जो परंपरा है वो आज की नहीं, वो अनंतकालीन परंपरा है और होना भी चाहिए। बिना देशना के आंखें खुलती नहीं, लेकिन हम आंख मेच करके सुनते हैं, कान बंद करके सुनते हैं। तो सुनना क्या रहा महाराज? वो सुनना नहीं, वो क्योंकि सुन करके उसका आशय क्या है, इसको पकड़ करके उसको आत्मसात करने की बात थी। वो आत्मसात न करके तो पुनः वापस वैसा ही चलता है जैसे पहला चल रहा था। बुंदेलखंड में एक कहावत सुनी थी और गुरुदेव के मुख से उसको और अच्छे से सुना था। आप कितने भी समझाओ बुझाओ किंतु नाली तो वहीं से बहेगी। हाँ, नाली वहीं से बहेगी। ये बहुत इसमें रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज्यादा सुनाओ नहीं। हाँ, सुनने वालों की संख्या कम नहीं, किंतु गुणने वालों की संख्या विरल है। महत्वपूर्ण तो वो है, दुकान खुली है और ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, इसके उपरांत भी ग्राहक ग्रहण करने वाले कौन है और वापस खाली लौटने वाले कौन है। आपस में यदि तुलना करेंगे तो खाली हाथ लौटने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी और ग्रहण करने वालों की संख्या अल्प मात्रा में, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं आप लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आत्मसात करना खेल नहीं है, ये श्रवण के लिए भी खेल नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा और आगमकारों ने कहा है। जैसा स्वरूप है उसका परिज्ञान करके उसमें डूबने का नाम आत्म साधना है। मात्र सुनना नहीं, सुनते सुनते युग निकल गए, इसके उपरांत भी वहीं पर हम खड़े हैं जहाँ पर पहले थे। वही घोड़ा और वही मैदान इसको बोलते हैं। आप सोचो समझो, आपकी क्या बोलते हैं, निवेदन सुन लिए हैं। जैसे आप लोग प्रवचन सुनते हैं उसी प्रकार हमने निवेदन को सुन लिए हैं। अब उसके बाद क्योंकि अभी भोपाल की समाज आई है, संभव है 2-4 दिन बाद इंदौर की समाज आ जाए, जबलपुर की समाज आ जाए और अन्यत्र की समाज आ जाए, पूरे भारतवर्षीय समाज आ सकती है और यह हॉल कम पड़ेगा। आएगी, निवेदन अपनी भावना व्यक्त करेगी, करना भी चाहिए,
प्रार्थना हम सुनते चले जाएंगे, लेकिन चातुर्मास कहाँ होगा महाराज? सुनो सुनो, फिर कोलाहल चालू हो गया। देखो सुनो, पहला चातुर्मास कहाँ होगा? सुनो, पहला चातुर्मास निश्चित होगा, कहाँ होगा? सुनो, कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत के बाहर है ही नहीं भोपाल। भोपाल जो है भारत के अंदर ही है, और वह भोपाल एमपी की राजधानी है, और भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन हम भारत में हैं, हम राजधानी में नहीं, क्योंकि हमें राज नहीं करना है। सुनो, पहला महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, बहुत कठिन काम है। हाँ, राजधानी अलग है, लेकिन गुरुदेव का ये कहना था कि हमेशा राग द्वेष से यदि ऊपर उठना चाहो तो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो व्यापक दृष्टिकोण वो है भारत, इंडिया नहीं। हाँ, भारत में रहो। हाँ, यही तो समस्या है। सामान्य और विशेष इसमें विभाजन होता है, और सामान्य की ओर दृष्टि जाती है, सब समान है। सामान्य का अर्थ क्या होता है? समानता। और समानता, यह साम्य दृष्टि ही आत्मा को ऊपर उठाती है। और आपको ऊपर उठना है क्या? नहीं है? धीरे धीरे ऊपर आप लोग भी उठ रहे हैं। धीरे धीरे सरकते हुए मंच पर तो आ ही गए। हमें प्रसन्नता है क्योंकि मंच बहुत खाली है। यही तो ये बुंदेलखंड, लेकिन भोपाल बुंदेलखंड नहीं, ध्यान रखो। बुंदेलखंड की भाषा अलग है, हाउ बोलते हैं। सुनो, ये बहुत कठिन होता है हाउ बोलना। आगम में जो कहा है उसके लिए हाउ बोलो। हाँ, HOW हाउ नहीं बोलना, किंतु हाउ। जो कहा है वह सत्य है। जो आगम में कहा है, जो गुरुओं के वचन है, वह यथार्थ है। उसमें किसी भी प्रकार से विपरीतता नहीं आ सकती है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना की बात जब आती है तो अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है ये सब एक तरफ रह जाता है। मात्र प्रभु की ओर ही दृष्टि जाती है अथवा गुरु की ओर दृष्टि जाती है। सामने गुरु विराजमान हो अथवा न हो, सुनो शांति से, गुरुदेव आपके बीच में नहीं है ऐसे कई व्यक्ति कह रहे हैं और मैं भी कहता हूं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। और जिस व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है वह अशांति का अनुभव कैसे कर सकता है? महाराज, शांति कैसे प्राप्त करें? यह भी एक प्रश्न है, प्रश्न मंच पर चलता है ये सब कुछ। शांति प्राप्त कैसे करें? जिन्होंने शांति प्राप्त कर ली है उनके चरणों में बैठने के उपरांत भी यदि शांति का अनुभव नहीं होता है तो शांति कहीं नहीं मिलने वाली है। आप कहीं भी रहो, किंतु प्रभु से यदि दूर रहोगे, गुरु से यदि दूर रहोगे, प्रभु को यदि भूलोगे और गुरु को यदि भूलोगे, तुम्हें प्रकाश नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखो। सनलाइट
सूर्य उदित होता है और विश्व को वह प्रकाशित कर रहा है वह सूर्य, किंतु कितने घंटे के लिए बोलो? ज़्यादा 12 घंटे के लिए प्रकाश मिलता है, फिर बाद में वह अस्त हो जाता है। लेकिन गुरु के स्मरण से और प्रभु के स्मरण से जो प्रकाश मिलता है वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखे। हाँ, यह रत्न दीपक है, प्रकाश हमेशा मिलेगा। आस्था की किरण है चाहिए, आस्था लेकर के आओ प्रभु के पास। प्रभु बुलाते नहीं और प्रभु भेजते नहीं आपको। आप कहाँ जाएंगे? महाराज जहाँ से आए वहाँ जाएंगे, और क्या। कहाँ से आए? हम भोपाल से आए, भोपाल जाएंगे। महाराज भोपाल के लिए आशीर्वाद दो, ऐसा किसी ने कहा। मैं भोपाल के लिए आशीर्वाद नहीं देता, भोपाल वालों के लिए आशीर्वाद है। सुनो, इसका आशय भी सुनो। भोपाल वालों के लिए जो आशीर्वाद दिया है वह नमोस्तु का आशीर्वाद है। क्योंकि आपने नमोस्तु किया है तो धर्म वृत्ति का आशीर्वाद तो हम देंगे। आप नहीं भी आएंगे तो भी देंगे, यह ध्यान रखो। क्योंकि विश्व कल्याण का भाव रहता है, रहना चाहिए। इसलिए विश्व कल्याण करने के लिए निरंतर आगम की आज्ञा है कि कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। निरंतर आत्म कल्याण करते हुए, आत्म साधना करते हुए, जो आत्म साधना करने की इच्छुक होता है उसके लिए भी यथार्थ मार्ग का दर्शन उन्हें हो, इसके लिए वह निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। किंतु पटरी से नीचे नहीं उतरते वो। आप भले ही उतर जाए, ये बात अलग है, किंतु जो गुरु होते हैं वे कभी भी आगम से साइड में नहीं आते अथवा आगम को साइड में नहीं रखते। तभी इनसाइड, भीतर, आउटसाइड नहीं, भीतर देखना है तो साइड में क्या हो रहा है उस ओर हमें नहीं देखना, क्योंकि संसार अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। जब हमारा ही अंत नहीं हुआ अभी तक, मैं दूसरे का संसार अंत कैसा कर सकता हूँ? एकमात्र निमित्त के अपेक्षा से कहा गया है आगम के अनुरूप उपदेश देते रहो, किंतु उस उपदेश को जो आत्मसात करता है, आस्था के साथ करता है, आदर के साथ, बहुमान के साथ करता है, तो उसके लिए ये शब्द जिनवाणी सार्थक सिद्ध होती। बाकी ओम शब्द बिल्कुल ठीक है, गणित ठीक है। हमने सोचा कहीं गणित में फेल तो नहीं हो रहे हैं हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। 72 दिन हुए, 9 का अंक है, ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल पक्की बात। और 72 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार निरंतर करिएगा। हाँ, जब तक प्यास नहीं बुझती तब तक आप जलपान करते ही रहते हैं। उसी प्रकार जब तक मन नहीं भरता, महाराज मन नहीं भरता, कहाँ तक भरा ये तो बताओ कम से कम, है? कहीं ओवर न हो जाए। मन भरता नहीं, इसलिए नहीं भरता क्योंकि जब तक हम श्रवण करते हैं तब तक हमारा उपयोग वहाँ पर रहता है, और जो ही जिनवाणी स्तुति हो गई फिर डिलीट होता है। उसको डिलीट नहीं करो, बार बार रिपीट करो उसको। बार बार आप जिनवाणी को रिपीट करेंगे तो मोहजन्य परिणाम डिलीट हो सकते हैं।
उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए मोह के कारण ही संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। कहने के लिए बहुत है, क्योंकि एक बुंदेलखंड में गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं और उन्होंने एक बार कहा था, ऐसा लोगों के मुख से हमने भी सुना, वो बार बार यही कहा करते थे कि जानने के लिए 3 लोग, सुन रहे हैं आप, जानने के लिए 3 लोग हैं और छोड़ने के लिए 3, क्या? राग द्वेष मोह। तो राग द्वेष मोह छोड़ना है, यहां पर भी छोड़ सकते हैं ना। भोपाल में जाकर के छोड़ने की अपेक्षा यहीं पर राग द्वेष मोह छोड़ दो। छोड़ना तो है, हाँ? अपन को ही छोड़ना है। वो भोपाल क्या छोड़ता है? वो भोपाल क्षेत्र विशेष का नाम है, वहां पर आप रहते हैं इसलिए आप भोपाल वासी बोले जाते हैं, किंतु वस्तुतः बहुत कठिन होता है। मोहजन्य परिणाम कभी भी शांत होती नहीं। बहुत प्रयत्न, बहुत कष्ट साध्य है वो। हाँ, वो दुर्लभ वस्तु है, आसानी से उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लगता है कि कार्य हो जाएगा, होता नहीं वो, क्योंकि हमेशा अपना मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, सोचना बंद नहीं करता वो। जिनवाणी सामने है तो गुरुदेव का कहना था, जिनवाणी में जो लिखा है उसको स्वीकार करो, अपना दिमाग मत लगाओ। उनका ये कहना था, दिमाग जिनवाणी में लगाओ, मन से सुनो, मन के अनुरूप नहीं। सुन रहे हैं आप? दोनों में अंतर है। मन से सुनो अर्थात लगन से ध्यान पूर्वक पढ़ो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो, किंतु मन के अनुरूप नहीं, ये कहा है। तभी जाकर के वह विषय एक्सेप्ट हो सकता है, उसमें स्वीकारता मिल सकती नहीं है। तो फिर वापिस जो है क्या पता, तो क्या पता है तो लापता। उसमें होना क्या है? संदेह यदि करेंगे तो कभी भी रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। मार्ग तो बिल्कुल शुद्ध है और परिणाम को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मार्ग में अशुद्धि नहीं, वह स्वयं शुद्ध है, किंतु उस पर चलने वाला जो है बाल अर्थात अज्ञानी है। अज्ञानी जनों के द्वारा अथवा अशक्त व्यक्ति के द्वारा उस मोक्ष मार्ग में दोष उत्पन्न होता है। दोष तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, किंतु बालाशक्त जनाश्रयम कहा। बाल अर्थात अज्ञानी व्यक्ति और अशक्त व्यक्ति के द्वारा उस मार्ग में दोष उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः स्वयं वह मार्ग शुद्ध है। तो मार्ग कलंकित किसके द्वारा होता है? अपने द्वारा कलंकित होता। अपने परिणाम यदि निष्कलंक हो, निश्चित रूप से मार्ग भी निष्कलंक ही है वो, क्योंकि तीर्थंकरों के द्वारा वह मार्ग प्रशस्त हुआ है। मोक्ष मार्ग के नेता वो हैं? उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, चल करके। इसी पर चलना, ऑनलाइन नहीं, बाईपास। बाईपास चलोगे तो बाईपास सर्जरी, पक्की बात। बाईपास नहीं, सुन रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मेन लाइन, हाईवे। देखो अभी थोड़ी सी तसल्ली मिल गई महाराज, आपने हाईवे कहा। भोपाल की ओर सफेद लैंड, शुक्लेशा। अच्छा, वो तो हिले,
पानी न हो तो कहाँ से लेगा, ध्यान रखो। अपनी बात होती है, अपना समर्थन होता है तो तसल्ली मिलती है। बहुत जल्दी आपका मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन ध्यान रखो, कोई बाधा नहीं, आपके भाव अच्छे हैं, होना भी चाहिए, किंतु वस्तुतः देखा जाए अपने परिणामों में जो कलुषता आती है वह राग द्वेष मोह के कारण आती है। उसको हमें दूर करना है। आप कहीं भी रहो किंतु प्रभु के समीप रहने का प्रयास करिएगा। प्रभु यदि हमसे दूर हो गए, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहो। किसी एक व्यक्ति ने कहा, सुनो, एकाग्र होकर के सुनो, समाप्त कर रहा हूं। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता हूं। तो उनके लिए कहा गया, भैया तुम क्या एक इंद्रिय भी रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में रहना चाहो तो वह एक इंद्रिय भी रह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी कोने में रहो, किंतु क्या है? गुरु के समीप रहो, प्रभु के समीप रहो, क्योंकि ये दूरी ठीक नहीं मानी जाती। क्षेत्र के अपेक्षा से दूरी हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु भावों के अपेक्षा से कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूं। और क्या बोलते हैं, सुनो, आना जाना मिट जाए मेरा। और आना जाना मिट जाए कह रहे, भोपाल चले जा रहे हैं आप। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूं। भैया बंद को काटना चाहो तो आना जाना छोड़ दो, हैं, प्रभु के चरणों में रहो। भोपाल में भी प्रभु है, ऐसी कोई बाधा थोड़ी कि आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। वहां पर भी एक विशाल जनालय का निर्माण हबीबगंज है, विद्योदय तीर्थ है, हाँ, विद्योदय तीर्थ, विद्या का उदय हो रहा है वहां पर। वो तीर्थ का निर्माण, और वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंगलमय आशीर्वाद से बनाने जा रहे हैं आप। सुनो, हाँ, गुरुदेव ने आशीर्वाद भरपूर दिया है, दोनों हाथों से दिया है। मुझे देने के लिए अब कोई भी तीसरा हाथ तो है ही नहीं जो हम दे दें। गुरुदेव ने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति है, इसलिए उन्होंने जो भी दिया है उसके अनुरूप ही आपको चलना है और अति शीघ्र उस जनालय को साकार रूप देना है और उसमें जिनबिंब को स्थापित करना है। और जिस दिन जितने जल्दी आप जिनबिंब को स्थापित करके पंच कल्याण करेंगे उतनी जल्दी मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा। आप विलंब करेंगे तो मुझे विलंब से दर्शन मिलेंगे, ध्यान रखो। सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, जल्दी यदि मान लो हमें दर्शन कराना चाहो 24 आवर्स रात दिन एक करो और अच्छे से, हाँ, गुरुदेव जहाँ भी हैं वहाँ से मुस्कान ले लेंगे। हैं? सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, ये केवल भोपाल वालों के लिए नहीं, नागपुर वालों के लिए भी यही उपदेश है। ऐसा नहीं कि महाराज हमारे लिए अलग से उपदेश दे दो, ऐसा नहीं होता। चाहे वो नागपुर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, कहीं भी हो, गुरुदेव के जितने भी प्रकल्प हैं उनको जल्दी से जल्दी, हाँ, ताकि जो वृद्ध हो चुके हैं वो भी दर्शन कर सकें, वो भी पूजन कर सकें। हैं? इतना प्रयास आपको करना है। हमने तो बोल दिया जो भी बोलना था,
बार बार बोलने की अपेक्षा से समूह एकत्रित हुआ है, तो अब कोई बोलने के लिए कसर क्यों रखें? जो कुछ भी बोलना था बोल दिया। अब बार बार बोलने की अपेक्षा से जो भी बोला गया है उसको ध्यान से सुन करके गुरुदेव ने जो कहा वही करना, क्योंकि मैं अलग से कुछ कहने के लिए बैठा नहीं यहाँ पर। हाँ, मुझे कहने के लिए कुछ शेष है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा और उसमें कुछ शेष रहे संभव ही नहीं है। इसलिए रात दिन आप बिल्कुल पवित्र भाव रखते हुए एकता के साथ परस्पर में आत्मीयता, वात्सल्य, आदर इत्यादि के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे तो ये सारा साथ से पुण्य का जो संचय आप लोग कर रहे हैं। सुनो, हमने कल परसों भी कहा था कि आप लोग दान देते हैं, पुण्यार्जक बनते हैं, लेकिन मैं समर्थन करके मैं भी पुण्यार्जक बनता हूँ। दान का समर्थन है, देने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जनवाने के अनुरूप 4 शब्द बोल करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। संतुष्ट होना नहीं होना ये आपके ऊपर है, बिल्कुल ये तय है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, आत्मदर्शन करने के लिए अपने को सबको भूलना है, किंतु पंच परमेष्टि को भर नहीं भूलना, बाकी सबको भूलें, जिसके माध्यम से आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। हेलो, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी नहीं चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। सपने तब सच होते हैं